इंटरव्यू स्किल्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन है जहाँ पर जो है ना फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है। सवालात पूछे जाते हैं, उनके जवाबात लिए जाते हैं। वन टू वन कन्वर्सेशन है ये एक, ठीक है, और जो कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के दरमियान होती है। इसमें हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करके जो है इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। इसके अंदर हम एक स्पेसिफ़िक इशू के रिलेटेड भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इंटरपर्सनल ये होती है, ठीक है, दो लोगों के दरमियान होता है ये, और इसके अंदर जो है आमतौर पर रेपो बिल्ड की जाती है क्लाइंट के साथ इंटरव्यू के ज़रिए। ये बिज़नेस, एजुकेशन, रिसर्च, जर्नलिज्म और ह्यूमन रिसोर्सेज में इसका इस्तेमाल होता है। क्लिनिकल इंटरव्यू जो है ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और क्लाइंट या पेशेंट के दरमियान जो है होती है। उससे जो है डाटा लिया जाता है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है, ताकि उसकी बीमारी जो है उसके रिलेटेड सही तरह डायग्नोज हो सके उसको, और उसका उसी तरीके से फिर ट्रीटमेंट किया जा सके। क्लिनिकल इंटरव्यूइंग जो है ये जो है थ्रू आउट द आप कह लें कि काउंसलिंग चलती रहती है। जितने आपके सेशंस होते हैं क्लाइंट के साइकोलॉजिस्ट के साथ, जितने सेशंस होते हैं उनमें ये इंटरव्यूइंग का प्रोसेस होता है, लेकिन ज़्यादा जो इसका पार्ट है वो स्टार्ट में होता है, पहले एक या दो सेशंस के दौरान होता है। क्लिनिकल इंटरव्यू जितना इफ़ेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हों इंटरव्यू लेने वाले की अच्छी हों, एम्पथी हो उसमें, और एक्टिव लिसनिंग हो, चीज़ों को गौर से सुने वो क्लाइंट की, और उनको समझने की काबिलियत हो इसमें। ये हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, प्राइवेट प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में जो है वो इंटरव्यू अमूमन लिए जाते हैं। इंटरव्यू की कुछ हिस्ट्रीज़ के रिलेटेड कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इसके अंदर जो है ना इंटरव्यू की टर्म जो है वो 1500 में जो है ना पहली दफ़ा इस्तेमाल की गई थी, जब फ़ेस टू फेस फॉर्मल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी एक। क्लिनिकल जो टर्म है वो 1780 में इस्तेमाल की गई थी, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है कि इज़ लिंक टू एन ऑब्जेक्टिव और कोल्डी पैशनेट अप्रोच टू बिसाइड ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट्स। जीन पियाजे जो है पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्लिनिकल इंटरव्यू की टर्म यूज़ की थी। इन्होंने सेमी क्लिनिकल इंटरव्यू की टर्म जो है डेवलप की थी, जिसके अंदर उन्होंने साइकेट्रिक इंटरव्यूइंग और स्टैंडर्डाइज मेंटल टेस्टिंग क्वेश्चंस को कंबाइन करके जो है डिस्क्राइब किया था। तीन टाइप से इंटरव्यू की: स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं इनको हम फॉर्मल इंटरव्यू का भी नाम देते हैं। इसके अंदर जो है इंटरव्यूअर जो है वो प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं, उसके पास रिटन फॉर्म में क्वेश्चंस मौजूद होते हैं, वो ही एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर करता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्डाइज मेथड है इंफॉर्मेशन गैदर करने का। जो कैंडिडेट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनसे जो है ये सवालात पूछे जाते हैं। ये एफिशिएंट और इजी वे है। इसके अलावा इसके अंदर कह रहा है कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इंटरव्यूअर के पास, ठीक है। वो अपने से सवालात इसके अंदर नहीं पूछ सकता, जो उसके पास रिटर्न में होते हैं पहले से प्री डिटरमाइंड, वही सवालात उसने पूछने होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्स के अंदर इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ हद तक फ्लेक्सिबल होता है ये इंटरव्यूअर जो है वो, इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पास पहले से लिखे हुए, लेकिन वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। जितना ज़्यादा इंटरव्यूअर जो होता है वो जवाब देना, सॉरी इंटरव्यू जो इंटरव्यू पार्टिसिपेंट होता है वो अपनी मर्ज़ी से डिटेल से जो है इसके अंदर जवाब दे सकता है। स्ट्रक्चर्स के अंदर जो होते हैं अमूमन सवालात के जवाब जो होते हैं ऑप्शंस की शक्ल में होते हैं, या येस नो की शक्ल में होते हैं, या जस्ट स्पेसिफाइड होते हैं, एक दो आंसर जो होते हैं वर्ड्स के होते हैं। अनस्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर जो होता है पहले से रिटन क्वेश्चंस नहीं होते। इंटरव्यूअर जो होता है वो सिचुएशन को देखकर, कंडीशन को देखकर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चनिंग करता है, उसके अकॉर्डिंग सवालात बनाता है, उसके अकॉर्डिंग पूछता है सवालात।
सवालात को वो चेंज भी कर सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और जो क्लाइंट के आंसर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो जो है अपने क्वेश्चन जो है वो चेंज करता रहता है, बनाता रहता है। लेकिन आमतौर पर ये जो है इसको टाइम कंज्यूमिंग समझा जाता है और इसको ज़्यादा रिलायबल भी नहीं समझा जाता। स्ट्रक्चर ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू। इंट्रोडक्शन एंड इस्टेब्लिशिंग रेपो। पहले तो क्लाइंट को कहा जाता है कि अपने आप को के बारे में जो है वो इंट्रो दें, अपना अपने बारे में बताएं आप। इस तरीके से जो है वो एक रेपो बिल्ड की जाती है। नॉन जजमेंटल एटमॉस्फेयर होता है, कंफर्टेबल होता है, जिसके अंदर जो है वो क्लाइंट खुलकर जो है वो थेरेपिस्ट जो होता है उसके साथ खुल के बात कर सकता है। चीफ कंप्लेंट या प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाता है फिर क्लाइंट से कि आपका मेजर मसला क्या है, सबसे मेन मसला, सबसे बड़ा मसला क्या है। उसके फिर सिम्टम्स, उसके कंसर्न्स, रीजंस जो हैं वो सारा कुछ जो है क्लाइंट से पूछ कर जो है वो अपने पास नोट किया जाता है। प्रेजेंटिंग इलनेस जो उससे पूछी जाती है सबसे पहले, उसके बारे में जो है उसकी हिस्ट्री ली जाती है। फिर सिम्टम्स देखे जाते हैं, ऑनसेट बीमारी का ड्यूरेशन, उसकी सिवियरिटी देखी जाती है। क्लाइंट से जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि पहले जो उसकी ट्रीटमेंट हुई है, अगर वो कहीं हॉस्पिटलाइज हुआ है, मेडिकल कंडीशन उसकी पहले क्या थी। इसी तरह ही पास्ट मेडिकल और साइकेट्रिक हिस्ट्री पूछी जाती है डिटेल से उसकी। फैमिली के बारे में पूछा जाता है, सोसाइटी के बारे में पूछा जाता है, कहाँ रहता है, फैमिली सिस्टम क्या है उसका, न्यूक्लियर है या कंबाइन है, उसका बर्थ ऑर्डर क्या है, फैमिली कैसी है, रिलेशन कैसे हैं फैमिली के साथ, सपोर्टिव है या नहीं है। उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन फिर किया जाता है कि मेंटली वो बंदा अवेलेबल है, उसकी मूड, उसका बिहेवियर, अपीयरेंस, थॉट प्रोसेसेस, कॉग्निशन, उसकी इमोशनल फंक्शनिंग, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। इन सब के बाद ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, उस पर जो है वो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है उसको जज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है। इसके अंदर ये है कि टेस्टिंग भी की जाती है पहले, ठीक है। उसकी बीमारी के रिलेटेड जो है स्पेसिफाइड टेस्ट उस पर अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद फिर उसको वो स्पेसिफिक डिसऑर्डर डायग्नोज किया जाता है, उसकी स्वेटी देखी जाती है। उसके बाद फिर उसके जो डायग्नोज किया जाता है डिसऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग फिर उसके ट्रीटमेंट प्लान्स जो हैं वो तरतीब दी जाते हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू स्किल्स: एक्टिव लिसनिंग, empathetic understanding, open-ended questions, non-verbal attending, cultural sensitivity, clear and concise language। अच्छा, जो इंटरव्यू करने वाला होता है उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। गौर से सुनने वाला हो, चीज़ों को समझने वाला हो, क्लाइंट की फीलिंग्स को समझे और उसको जो है वो क्लाइंट्स के जो आप कहने के पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से उसको उसके साथ शेयर करें। ये एक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रिलेशनशिप को मजबूत करता है। एक रेपो जो है बनाने के लिए ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्वेश्चन जो हैं वो ओपन एंडेड पूछे, स्पेसिफिक क्वेश्चन यस नो की शक्ल में ना पूछे, ठीक है। क्लाइंट को बोलने दे, जितना क्लाइंट बोलता है उसकी बात को गौर से सुने, उसकी बात को टोके ना बीच में, उसकी बात काटे ना, मुकम्मल होने दें उसकी बात। उसके नॉन वर्बल क्यूज़ जो हैं उसको गौर से देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका आई कांटेक्ट है या नहीं। और अपना भी जो है ना, अपने आई कांटेक्ट, इसके अंदर तो इंटरव्यूअर की बात हो रही है तो आई कांटेक्ट जो है अच्छे तरीके से बनाना है। बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन जो है क्लाइंट की तरफ अच्छा होना चाहिए। टोन जो है वो बात करने की जो है इतनी हो गई क्लाइंट को आपकी समझ भी, और अच्छे अंदाज से आपने बात करनी है, बहुत ज़्यादा सख्ती से या गुस्से से बात नहीं करनी। कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं उसको मलहूज़ ख़ातिर रखना है कि वो किस कल्चर से बिलोंग करता है। कोई ऐसी बात नहीं कर देनी कि उसके कल्चर के नेगेटिव जाए, उसको बुरी लग जाए।
किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग बात करनी है। कल्चरल डिफरेंसेस के अंदर जो है वो सेंसिटिव रहना है। क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, ये नहीं है कि आप इंग्लिश मारते जाएं उसके सामने, पंजाबी बंदा बैठा हुआ आपके सामने, इंग्लिश उसको आती ना हो और आप इंग्लिश मारते जाएं। पढ़ा लिखा बंदा भी आपके सामने बैठा है लेकिन मेडिकल जॉर्गन्स जो हैं वो आपने नहीं इस्तेमाल करने। मेडिकल टर्म जो कि हर बंदे को नहीं पता होती वो आपने उसके सामने नहीं इस्तेमाल करनी। ईजी वर्डिंग में उसके साथ जो भी है डिस्कशन करनी है। डू एंड डोंट्स, डू के अंदर है क्या क्या करना है, डोंट में क्या नहीं करना। रेपो इस्टेब्लिश करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें, एम्पैथेटिक हों, नॉन वर्बल क्यूज़ का इस्तेमाल करें, नोट्स साथ साथ बनाते जाएं, लिखते जाएं या रिकॉर्ड करते जाएं, फोकस अपना जो है रखें, क्लियर लैंग्वेज इस्तेमाल करें। और डोंट में क्या है, इंटरप्ट ना करें क्लाइंट को, किसी किस्म की इंटरप्शन ना हो, भी जज ना करें उसको, क्लाइंट को। लीडिंग क्वेश्चन ना हो। लीडिंग क्वेश्चन ये कि एक से एक क्वेश्चन जो आगे से आगे निकलता है ना, इसको हम आमतौर पर लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। और जो लीडिंग क्वेश्चन होता है ना, वो एक बंदा जो होता है उसके रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल, इसके अंदर शो हो रहा है कि बंदा जो है स्कूल के बारे में कुछ लाइक करता है, यानी कि। लेकिन अगर हम ये पूछें कि कैन यू टेल मी अबाउट योर स्कूल, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें लाइक और डिसलाइक दोनों आ जाएंगे। जो लीडिंग क्वेश्चन है सजेस्ट करता है कि आप जो सुनना चाहते हैं, कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आप सुनना चाहते हैं कि वो स्कूल के बारे में कोई चीज़ लाइक करता है, जबकि हो सकता है कि वो डिसलाइक करता हो। लेकिन जब आपने सवाल पूछा है तो वो उसके रेलेवेंट ही कोई जवाब देगा, जो असल चीज़ होगी वो छुप जाएगी। टेक्निकल जार्गन जो इस्तेमाल ना करें, कल्चरल डिफरेंसेस को इग्नोर ना करें, और जो है कन्फ्रंटेशनल जो है वो इस तरह के सवालात नहीं होने चाहिए। कंडक्टिंग इंटरव्यू विद स्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो हैं पेडियाट्रिक पॉपुलेशन या के साथ अगर आप कर रहे हैं तो सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें। गेम्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस्तेमाल करें जो बच्चे होते हैं उनके साथ, ताकि वो इंगेज रहें, कंफर्टेबल फील करें। और माँ बाप या जो उनके गार्डियन होते हैं उनकी जो है परमिशन लें उनसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है गैरियाट्रिक पॉपुलेशन, वो लोग जो जिनकी एज जो ज़्यादा होती है 60-65 से ज़्यादा जिनकी एज होती है, उनके साथ रिस्पेक्टफुल रहें, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, उनकी नीड्स का ख्याल रखें, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर जो है गैरियाट्रिक की बात हो रही है, जिनकी एज 60-65 प्लस होती है। कम्प्लेक्स मेडिकल जार्गन्स इस्तेमाल ना करें, ऐसी टर्म्स ना इस्तेमाल करें जो उनकी समझ में ना आए। उनको टाइम दें, जितने टाइम में भी अपनी मर्ज़ी से जो है आपके सवाल का रिस्पॉन्स करें, इंतज़ार करें। विजुअल एड्स का और रिटन मटेरियल जो है दें ताकि वो चीज़ों को समझ सकें। डिसेबिलिटी वाले जो लोग होते हैं, जो कि कोई सुन नहीं सकता सही तरह, ठीक है, कोई पढ़ नहीं सकता, कि किसी का कोई इशू है, जो इस तरह के लोग होते हैं उनके साथ जो है रिस्पेक्टफुल रहें। जो चल नहीं सकते लोग, उनके साथ उनकी नीड्स का ख्याल रखें कि किस चीज़ के अंदर उनको मसला है, उस हवाले से ज़्यादा उनको जो है हेल्प आउट करें। वो लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो उनको समझ में आए, जैसे साइन लैंग्वेज, अगर वो देख नहीं सुन नहीं सकते सॉरी, तो उनको साइन लैंग्वेज जो है उसके ज़रिए उनको सिखाएं। चल नहीं सकते तो उनको व्हील चेयर दें। कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन, डिफरेंट कल्चर से अगर लोग आए हैं तो उनके कल्चर का ख्याल रखें। आपका कल्चर कोई और है, उनका कल्चर कोई और है, तो उनके कल्चर को बुरा भला ना कहें या कोई इस तरह का सवाल ना करें जो उनको हिट करे।